अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऊप की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब सबसे पहले हम कोड पे तो जाएंगे, उसके बाद पहले हम ना थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट कवर करेंगे कि ऊप होता क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़। मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा यार, ये जितने बाहर हैं और ये जो गेट के पास खड़े हुए हैं, ये बाहर वालों को अंदर बुला लें। टेस्ट की तैयारी कैसी है भाई? आज तो खुश होंगे यार सारे। टेस्ट एक वीक आगे बढ़ गया ना, एक हफ्ता और मिल गया तैयारी के लिए। वो अलग बात है, लेकिन जिसकी तैयारी नहीं उससे ज़्यादा तो कुछ कोई होगा भी नहीं। वो बोल रहा होगा यार एक और मौका मिल गया। अच्छा, और एक चीज़, इस टेस्ट को सबने सीरियस लेना है। ये वाकई, अगर शायद आप लोगों ने सुना भी हो, इस टेस्ट में जो फेल हुआ वो फर्दर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। जो फेल हुआ वो बाहर, जितने लोग पास हुए सिर्फ वही आगे कंटिन्यू करेंगे इस कोर्स में। और एक और चीज़, जो पास हुआ कल से आप लोग एक वीडियो देख रहे होंगे, कौन सी वाली? यूएस वो $90,000 से लेके $1.5 लाख $1,20,000। अच्छा, और हमारा कॉन्फिडेंस देखो, इतने पैसे मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। हम पूछ कर रहे हैं यार ये पर ईयर है या पर मंथ? पर डे। तो किसी ने वाकई कह दिया, वो वॉइस मैसेज में हमारे ग्रुप को, उसमें किसी ने कह दिया कि पर मंथ है। तो भाई मैं तो 90,000 के हिसाब से हिसाब लगा रहा था, मैंने कितने, कोई 30 करोड़ 42 लाख 400 कुछ ना हुआ यार। एक ही साल काम करना है बस, फिर रिटायर। तो होता है ऐसा। तो अभी से उस पर सवाल करने के बजाय, उस पर खुश होने के बजाय कि यार हमें ये मिल जाएगी, वहाँ से फोकस हटाए। सारा फोकस अभी भी रखे पाइथन में। अगर पाइथन आती होगी, अगर ये अपॉर्चुनिटी यहाँ तक पहुँची, अनाउंस तो हो गई, लेकिन अगर वो यहाँ तक आई, अगर वो यहाँ तक आई तो फिर इंशाल्लाह हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले क्या होते हैं भाई, कौन बताएगा? ना मेरी आवाज़ से क्या आ रही पीछे तक? आवाज़ हल्की है ना आज? मेरी आवाज़ क्यों? अच्छा, पीछे से बता देगा भाई आवाज़ ठीक आ रही है। हमजा भाई, आवाज़ क्लियर है? ठीक है। सबसे पहले अगर कोई मुझे बताए कि हम यूज़ ही क्यों करते हैं, हम पहले भी तो कोड लिख रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि भाई पाइथन के अंदर ऊप इतनी पॉपुलर हुई और हम उसको अपने कोड में हर जगह यूज़ करें? कोई एक, किसी को पता है ऊप होता क्या है? वैसे ऊप कितने लोगों को पता है? सवाल नहीं पूछूंगा, चलो ये कितने लोगों को पता है ऊप होती क्या है? एक, गर्ल फीमेल्स में। और किस किस को पता है इसका यूज केस? ऊप तो चले मैंने भी बताया था, वो थोड़े दिन पहले एक मीम सुनाई थी मैंने शायद इस क्लास में, वो 4-5 पिलर वाली। ऊप के कितने पिलर होता है? मीम ने बता के गए थे ना, 4। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को अगर स्क्रीन नजर आ रही हो, ये हमारी ही कोलैब की फाइल बनी हुई है। अगर स्टेप नंबर होगा ये कोई 12, तो अगर यहाँ पर भी लिखा हुआ देखें, सबसे पहले ऊप से हमें क्या मिलता है? अच्छा, एक मिनट, इस पर आते हैं। क्या मिलती है भाई? मॉड्यूलरिटी। ऊप अलाउज यू टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर रीयूजेबल कंपोनेंट। ऊप यूज करने का फायदा क्या है कि हम अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ सकते हैं या छोटे छोटे पार्ट से ब्रेक कर सकते हैं और रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकते हैं। कंपोनेंट्स पता है ना सबको क्या होता है? नेक्स्ट.जेएस में पढ़ा था कंपोनेंट्स क्या होते थे? एक पीस ऑफ कोड होते थे जो कि हम हर जगह
यूज़ कर सकते थे। उसके अलावा बाकी डेफिनेशंस आप खुद भी देख सकते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, कोड रीयूजेबल बन जाता है। अब होता क्या है कि अक्सर हम अपने टाइम में कहते थे कि जब हम कोड लिखते हैं ना, कोड इतना अच्छा लिखो कि थोड़े अरसे बाद अगर आप उस कोड को खुद भी देख रहे हो आपको समझ आए। हमारे टाइम में ना जब ये चैट जीपीटी नहीं था, हम बोलते थे कि हम अपना कोड बोलते हैं तकरीबन 1 से 1.5 महीने में। 1 से 1.5 महीने में हम अपना लिखा हुआ कोड भूल जाते हैं। लेकिन आज के टाइम स्पेन में क्या हो रहा है कि हम कोड किससे लिखवा रहे हैं, चैट जीपीटी से। भले प्रोजेक्ट हमने बनाया, अगर कल को उस प्रोजेक्ट में एरर आया, हम बोलते हैं अरे हमारा कोड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उस कोड को समझ के लिखा ही नहीं। तो होता क्या है, अगर आप ऊप से कोड लिख रहे हो तो होता क्या है कि आप उस कोड को रीयूजेबल बना सकते हो। और ऊप का जो मेन फायदा ये है कि आप अपने कोड को एक स्ट्रक्चर दे सकते हो। कैसे? मिसाल के तौर पे होता क्या है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया, हमने उस प्रोजेक्ट को अपनी मर्जी से कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया, कोई भी बेस्ट अप्रोच फॉलो नहीं की, कोड लिख दिया। इस कोड को कहते हैं हम स्पैगेटी कोड। स्पैगेटी पता है वो कैसी टेढ़ी मेढ़ी होती है? तो हमारा कोड भी तकरीबन ऐसा ही होता है। होता क्या है कि अब जब उस प्रोजेक्ट के अंदर कल को मुझे कोई फीचर ऐड करना हो, क्या होगा? ना मैंने कोई स्ट्रक्चर फॉलो किया, ना मैंने कोई बेस्ट अप्रोचेस फॉलो किया। अब जब मुझे उस प्रोजेक्ट के अंदर चेंजिंग करनी पड़ी ना, अब मुझे अपने कोड का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, फिर से पूरा कोड ही चेंज करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम एक बना बनाया प्रोजेक्ट दोबारा से उसमें एक फीचर ऐड करने के लिए सारा कोड चेंज करें, तो हम स्टार्टिंग से ही ऐसी अप्रोच लेके चलेंगे कि अगर कल को मुझे कोई फीचर इसके अंदर ऐड करना हो तो मैं बाआसानी अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो फीचर ऐड कर सकूँ। और वो बेस्ट अप्रोचेस क्या है? वो बेस्ट अप्रोचेस हम किससे फॉलो कर सकते हैं? ऊप से। उसके अलावा कोड मेंटेनेबल होता है, यार ये क्या कर रहे हैं। उसके अलावा स्केलेबिलिटी और उसके बाद रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। अब मैं यहाँ से पढ़ा दूँ, लेकिन ना हो क्या रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इन स्लाइड्स के अंदर भी वही बात हो रही है जो चैट जीपीटी के अंदर हो रही है। मुझे इन स्लाइड्स को खोल के वो वाली फील आती है कि यार मैंने चैट जीपीटी में कुछ सर्च किया। तो हमारे पास एक स्लाइड्स हैं, तो शायद अगर मेरे कोई क्वार्टर 1 का स्टूडेंट है उसने पहले भी देखी हुई है। ये स्लाइड्स किसने देखी? ये वाली स्लाइड्स किसने देखी भाई? इससे पहले देखी है? हमने वैसे क्लास में दिखाई थी। वैसे मेरे क्वार्टर 1 के स्टूडेंट कितने हैं जो क्वार्टर 1 से साथ है? क्वार्टर 1 में टाइप से पढ़ी थी, उस टाइम दिखाई नहीं थी, बता क्यों नहीं रहे भाई? अच्छा, और क्वार्टर 2 के कितने स्टूडेंट हैं भाई? अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ कि आज मैं लेट इस वजह से आया, सॉरी आपका फिर थोड़ा सा टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। आज मैं थोड़ा सा इसलिए लेट आया, क्वार्टर 2 में आप लोगों को पता होगा कि मैं क्लास में कितने बजे आता था? तकरीबन 2:30 बजे, पौने 3 बजे। क्यों आता था? सुबह घर से 8 बजे निकले, 8 बजे जाता था मैं IBA से मेरी छुट्टी होती थी 2 बजे। 2 बजे के बाद मैं सीधा यहीं आता था, सीधा IBA से यहाँ आता था और फिर क्लास लेता था। तो मेरा क्वार्टर 2 तकरीबन ऐसे ही गुजरा, वो 2:30 बजे आके इस तरह। तो आज उसकी सर्टिफिकेशन सेरेमनी थी, तो वो एक सर्टिफिकेट मिला है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया, माजरत। और उसके अलावा बहुत जल्द कहना नहीं चाहिए विषय, लेकिन मैं ना आपको एक सच बात बताऊं कि अगर आप लोग सोचते ना इस तरह के बिलाल भाई, मुझे अनीक भाई, कोई भी टीचर हो यहाँ पे, उसको यहाँ आने से ना बहुत कोई फ़ायदा हो रहा है, अपने फ़ायदे के लिए आ रहा है, ऐसा नहीं है। हमें यहाँ से कोई एडवांटेज नहीं है, बजाय इसके कि हम अपना टाइम ना दें। अभी थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन होता है कि अभी मैंने पिछले दिनों कुछ इस क्लास से बातें सुनी मेरे खिलाफ या कुछ भी, कि सर अली कभी कभार फेवरेटिज्म कर जाते हैं। मैंने मैसेजेस भी देखे थे और काफ़ी सारे बच्चे जिनसे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो
बुरा लगा यार कि अगर मैं अपने हफ्ते के तकरीबन अगर मुझे इस क्लास को लेना ना 8 से 10 घंटे मुझे कहीं ना कहीं से निकालने पड़ते, सिर्फ इस क्लास को लेने के लिए। वजह 3 घंटे यहाँ आने के लिए, 2 घंटे या 2.5 घंटे मेरा ट्रैवलिंग टाइम है, उसके अलावा आपकी क्लास का कंटेंट तैयार करना। तो 6, 7, 8 घंटे निकालना अपने टाइम में से अगर आपके पास पूरा हफ्ता बुक है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर भी अगर आप ऐसे सुनो तो कहीं ना कहीं मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन थोड़ा अजीब लगता है यार। अगर आप इतनी एफर्ट्स डाल रहे हो बिना किसी मुनाफे के, ना कोई सैलरी के, अगर आप इतना कुछ डाल रहे हो और फिर भी ऐसा सामने से रिस्पॉन्स आना तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। तो मैंने कहा था बिलाल भाई को भी, अनीक भाई को भी, कि अब मैं इस क्लास को कंटिन्यू नहीं कर रहा, लेकिन बहुत मुश्किल से बिलाल भाई ने भी कहा, अनीक भाई ने भी कहा, तो मैं Q3 तक यहाँ पर रहूँगा, पाइथन तक। उसके बाद से मैं यहाँ से मूव आउट कर जाऊँगा कहीं और, क्योंकि मैं समझ रहा था यार हमारा ना, हम लोगों का, बिलाल भाई हो, मेरा हो, कोई भी टीचर हो, हम लोगों का गोल कभी भी टीचिंग था ही नहीं। हम सब के गोल डिफरेंट है। आप लोगों की भी आगे जब इस फील्ड के अंदर आएंगे ना, आप लोगों की भी भाई फ्रीलांसिंग पे जाना है, अपने स्टार्टअप पे जाना है, आपकी ये गोल होगा। ये गोल किसी का भी नहीं होगा यार इतने इतने में टीचिंग कर लूँ, टीचिंग में ग्रोथ नहीं है। तो बजाय इसके कि यहाँ टाइम देने के बजाय फिर मैं वही टाइम बचा के मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस करूँगा, वहाँ अपने कैरियर के बारे में सोचूँगा। पहले मैं थोड़ा ज़्यादा इन क्लासों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि Q2 में भी अगर किसी को बताऊँ मैं 2 क्लासें ले रहा था। ट्यूसडे में भी आता था मैं, सैटरडे में भी आता था, अपना टाइम करता। लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया बस। तो Q3 पाइथन तक आप लोगों के साथ रुकेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह फिर आप लोग आगे जाएंगे और मैं कम से कम यहाँ से लीव कर लूँगा। अब हम आते हैं दोबारा से टॉपिक पे। ऊप क्या होते हैं भाई, इस स्लाइड्स को हम फॉलो करेंगे। ये स्लाइड्स आपको मैं डिस्कॉर्ड पे दूंगा। अच्छा, डिस्कॉर्ड पे सारे लोग हैं। मैंने बोला भी था यार वो थम्स अप वगैरह कर दिया करो, वो सिर्फ 4-5 आ रहे होते हैं। मुझे ऐसी फील आती है डिस्कॉर्ड पे कोई है ही नहीं। और व्हाट्सएप पे मैं कोई इतनी अजीब सी मीम भी शेयर करूँगा ना, वो उस पर कोई 40-50 आ जाता है। मैं क्या चल रहा है? तो हाँ, डिस्कॉर्ड पे नहीं है। तो ऊप की डेफिनेशन पता चली। ऊप होते क्या है? अगर हमें कोई स्ट्रक्चर में कोड लिखना हो या कोई प्रिंसिपल्स फॉलो करने हो, उसके लिए क्या यूज करते हैं? ऊप। अब ऊप के अंदर ना सबसे मेन जो है, ऊप क्या है, हमें ऊप बना के देता है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ भी हो, इन ऊप ऑब्जेक्ट्स आर सेल्फ कंटेन पीस ब्लॉक ऑफ कोड, और इसके अंदर होती है प्रॉपर्टीज और मेथड। लेकिन ये प्रॉपर्टीज और मेथड वाली चीज थी जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पर पाइथन के अंदर अगर आप क्लास बना रहे हो, सिंपल होते वेरिएबल ही है, लेकिन उनको कहते क्या है? एट्रीब्यूट्स। और मेथड तो कहते हैं यहाँ पर मेथड। अब जैसे हम कोड पे जाएंगे ना, आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। थ्योरी में हम इतना नहीं पढ़ रहे, जैसे जैसे कोड लिखेंगे वैसे वैसे हमारा काम होता रहेगा। अब मेन है हमारे पास क्लास। अब क्लास क्या है? अगर आप यहाँ पर भी देखें, क्लास क्या है? लाइक अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच वी कैन क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्लास है, हम उसमें डिफाइन कर देते हैं एक ब्लूप्रिंट। उस ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए हम बाकी चीजें बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कोई घर बना रहे हैं, घर ऐसे तो नहीं बनना शुरू हो जाता ना कि यार बस ईंटें लगाते तो जो बन गया। ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है? पहले एक मैप में पूरा डिजाइन बनता है, पहले से ही पता होता है यार ये घर दिखेगा कैसे। तो उस घर को क्या कहते हैं हम? ब्लूप्रिंट। अगर आप इधर भी देखें, ये क्या है? डायग्राम क्लियर है सबको? अगर हम इसके बजाय यहाँ पर सर्च भी कर लें, हाउस ब्लूप्रिंट, शायद मिल जाए। अच्छा, फ्लोर प्लान भी आ गया, इसको हटाते हैं यहाँ से। ये क्या है? एक घर का ब्लूप्रिंट है। अगर इस ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए क्या मैं इसी
नक्शे के जैसे 1000-2000 घर बना सकता हूँ? क्या वो भी सेम ही बनेंगे? क्योंकि मैं इसको ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहा हूँ, तो बाकी जितनी भी चीज़ें बनेंगी वो क्या होंगी यहाँ पर सेम ही होंगी। तो क्लास क्या है? इस लाइक का ब्लूप्रिंट। अगर मैं इस क्लास को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या बनेंगे? सेम बनेंगे। तो क्लास क्या है? डिफाइन करने के लिए इस क्लास के अंदर मैं अपने सारे एट्रीब्यूट्स, सारे मेथड्स यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ, और इस क्लास को यूज़ करते हुए मैं अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या बनेंगे? सेम बनेंगे। अब क्लास तो मैं समझ आ गया कि ब्लूप्रिंट है। अब इसके अंदर दो चीज़ें और, एट्रीब्यूट और मेथड्स। अब इसको कैसे समझें? अब घर का ब्लूप्रिंट है, इस घर के अंदर क्या क्या है? खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं। खिड़कियां क्या हो सकती हैं? हमारी एट्रीब्यूट्स। दरवाजे क्या हो सकते हैं? हमारे एट्रीब्यूट्स। ये वाली जो चिमनी है, चिमनी कहते हैं ना इसे कहते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं? एट्रीब्यूट्स। तो ये क्या है? एक सिंपल वेरिएबल जिसे हम पाइथन में क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। अब जाहिर है खिड़की ओपन क्लोज भी तो होती होगी, दरवाजा भी खुलता बंद भी होता होगा। ये फंक्शनैलिटी किसके अंदर लिखूंगा मैं? मेथड्स के अंदर। तो एट्रीब्यूट में क्या करते हैं? हम डिफाइन कर देते हैं, और अगर हमें कोई फंक्शनैलिटी वाला काम करना हो वो किसके अंदर बताते हैं? हम मेथड्स के अंदर। तो क्लास के अंदर क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है। उस क्लास को यूज करते हुए मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा वो सारे के सारे एक ही पैटर्न में बनेंगे, सेम बनेंगे। सही है? अगर मैं घर की भी मिसाल ले रहा हूँ, इस नक्शे को यूज करते हुए अगर मैं 50 घर बनाऊँ, क्या 50 घर सेम बनेंगे, अलग अलग बनेंगे? सेम बनेंगे। सेम बनेंगे। तो अगर मैंने एक क्लास का ब्लूप्रिंट बना लिया, उस क्लास को यूज करते हुए अगर मैं ऑब्जेक्ट्स बना रहा तो क्या वो ऑब्जेक्ट सारे सेम बनेंगे, अलग अलग बनेंगे? सेम बनेंगे। जवाब तो देते हो। सेम बनेंगे। सेम बनेंगे। और इसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या है? इसके अंदर की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या कह सकते हैं? इसके अंदर के जो भी वेरिएबल्स हैं, हमारे खिड़की, दरवाजे, और क्या हो सकता है घर में? चिमनी, और क्या होता है घर में? बस 3 चीज़ें होती हैं। अब अगर ये फंक्शनल भी है तो इसको फंक्शनल बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग में क्या करें? मेथड। क्या यूज करेंगे? मेथड्स। तो क्लास वाली चीज तो क्लियर है। क्लास वाली चीज किस चीज को क्लियर है? सही है। और वो जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना क्लास को यूज करके, उसे हम क्या कहते हैं? जो ऑब्जेक्ट यहां पर बना ये वाला। अच्छा, ये वाली चीज है ना, ये वाली चीजें, इसमें ना ये जावास्क्रिप्ट के करेक्ट रूप है, ना ये पाइथन के करेक्ट है। ये सब समझाने के लिए ये डायग्राम जावास्क्रिप्ट में भी इस तरह रूप नहीं लिखते और पाइथन में भी इस तरह नहीं लिखते, ये बस समझने के लिए। तो इसी तरह इस क्लास से जो इंस्टेंस बना, इंस्टेंस क्या है? इंस्टेंस क्या है? इस क्लास को यूज करते हुए बना। ये देखें यहाँ पर यूजर पासवर्ड ईमेल है। क्या इंस्टेंस में भी यूजर पासवर्ड ईमेल है? क्या यहाँ पर लॉगिन और सेंड मैसेज है? जो इस क्लास को यूज करके ये इंस्टेंस बना है, क्या इसमें भी है? एक क्लास, 2 क्लास से दूसरा इंस्टेंस बना, सब सेम है, लेकिन चेंज क्या हो गया यहाँ पर? चेंज क्या हो गया? उसकी वैल्यू। हमने कहा कि अगर हम क्लास को यूज करते हुए कुछ बनाएंगे तो वो सेम बनेगा, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना यार उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम रख रहे, उसकी वैल्यू भी सेम रख रहे। ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू तो चेंज होंगी। तो यहाँ पर जो इंस्टेंस बनेगा उसका स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन काम सब क्या कर रहे होंगे? डिफरेंट। काम क्या कर रहे होंगे? सारे डिफरेंट। देख रहे हैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? यूजर में था तो यूजर पासवर्ड ईमेल, लेकिन इनकी वैल्यू क्या थी? जोनस, DK23S। लेकिन इसमें क्या है? मैरी, क्यू अजीब सा नाम है, QWERTY। लेकिन जो तीसरा इंस्टेंस बना उसमें भी क्या है? वैल्यू चेंज। अगर आप यहाँ पर देखें ना, लेकिन घर सबका क्या है? सेम है। सेम। और किसको यूज करते हुए बनाइए? क्लास को यूज करते हुए। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास लाइक अ रियल हाउस क्रिएटेड फ्रॉम ए एब्स्ट्रैक्ट ब्लूप्रिंट। जो भी इस ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए बना उसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इंस्टेंस। अब उनके पिलर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। सही है। अब जब ना मैं अपने कैरियर के स्टार्ट में था, मुझे पता था, मुझे पिलर भी याद था, लेकिन जब मुझसे कोई सवाल पूछते ना यार ऊपर कितने पिलर है, 4 ऐसे करना तो आता था, 4। लेकिन कोई पूछ लेना कौन कौन से, एक पता आता था बस, पॉलीमॉर्फिज्म या इनहेरिटेंस, बस। इसके अलावा नहीं याद रखा। क्या चीज? क्या कह रहे?
हाँ एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन अब तो याद है, लेकिन थोड़ा सा जो मुझे आसान तरीका लगता है, अगर आपने इसको याद रखना हो, मेरा एक स्लाइड ड्रॉप आ गया, यहाँ पर होगा कहीं सही। ऊप के 4 नाम याद रखने का तरीका जो मैंने अपने लिए किया था, मुझे इस तरीके से थोड़े याद रह गए। आप यहाँ पर क्या लिखें, PIA सबको पता है क्या है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। नहीं, ये 3 नाम तो याद है, बस के आगे आप लगा दें बस। अब PIA में बोल दूंगा ना, मुझे 3 तो याद आ गया यार। एक का नाम P से आता है, एक का नाम I से आता है, एक का नाम किससे आता है? A से। बस वो मैं जो भूल रहा हूँ वो E वाला ही होगा, वो E हम बाद में खुद लगा लेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं P से क्या बना? मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म। अगर हम इसको कर लें ग्रीन और इसको कर लें इस तरह, पहला आ गया हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अगला क्या है हमारे पास? इनहेरिटेंस, ये भी याद है। आई क्या हो जाएगा यहाँ पर? इनहेरिटेंस। स्पेलिंग क्या है? INHERITANCE। सही है, इनहेरिटेंस आ गया। एक है एब्स्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इसके यूज के समझते हैं, पहले हम नाम याद कर लें। एब्स्ट्रैक्शन और उसके बाद ई गए इनकैप्सुलेशन। सही है, थोड़ा आसान तरीका याद करने का। मेरे लिए तो यही चलता है, मुझे इसी तरह याद रहता है, वरना मैं आज भी बोलूँ। मुझे इनकैप्सुलेशन थोड़ा याद रहता है, वो कैप्सूल से ये बीच में आ रहा है ना, इनकैप्सुलेशन, तो मुझे याद आ जाता है यार कैप्सूल यही है, तो इससे तो कैप्सूल तो याद रह जाता है। बाकी जो 3 नाम मैं बोलता हूँ वो किससे याद आ जाते हैं? PIA। बस आपने याद कर रखना है PIA और उसके बाद आपने क्या लगा देना है? E। P से पॉलीमॉर्फिज्म, I से इनहेरिटेंस, A से एब्स्ट्रैक्शन, E से इनकैप्सुलेशन। इससे होगा ये कि आप उसके पिलर की 5 नहीं गाओगे, हमेशा क्या रहेगा? 4। वो मैंने लास्ट क्लास में वो पता ही नहीं ना, वो वाली चीज़ कि जवाब दो, गलत जवाब दो, लेकिन किससे दो? कॉन्फिडेंस से दो। तो वो ऊप वाली मीन थी। उससे किसी ने पूछा ऊप के कितने पिलर हैं, उसने कह दिया 5। अब इंटरव्यू लेने वाला कह रहा है नहीं यार 4 होते हैं, उसने कॉन्फिडेंस से ऐसे कहा नहीं सर 5 होते हैं, मैं आपको गिनवा सकता हूँ। अब जब उसने कहा गिनवाने की बात आ गई, तो इंटरव्यू वाले ने भी बोला क्या पता होते होंगे। तो गलत बोलो लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलो। तो ये चीज़ क्लियर है? इसकी तस्वीर अगर किसी ने लेनी तो ले लो, कोई इतनी अच्छी डायग्राम नहीं है, लेकिन ये PIE से आज शायद याद रहेगा। हाँ, 4। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई कि भाई ऊप के कितने पिलर हैं? 4। कौन कौन से? एब्स्ट्रैक्शन। हम अपनी वाली सीक्वेंस से कहेंगे, पहला पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा इनहेरिटेंस, तीसरा एब्स्ट्रैक्शन, चौथा इनकैप्सुलेशन। ये हो गए ऊप के 4 पिलर। और हमने अभी तक क्या क्या देख लिया कि क्लास क्या होती है? ब्लूप्रिंट होता है बस, जो कि ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के काम आता है। अब सबसे पहले हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन की इस डायग्राम को देख के क्या समझ आ रहा है? अच्छा, मैं अगर डेफिनेशन हटा दूँ ना, एब्स्ट्रैक्शन की इस डायग्राम को देख के क्या समझ आ रहा है? हम सबके पास जी जी बोले सही सही, बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश। तो
इस डायग्राम से हमें क्या समझ आ रहा है? मोबाइल फ़ोन हम सबके पास है। Yes, sir. अब मोबाइल में हम सबको पता है कि कौन कौन से फीचर होते हैं। चार्जिंग का, वॉल्यूम, वोल्टेज, टेम्परेचर, होम बटन, वॉल्यूम बटन, वेरीफाई वोल्ट, वेरीफाई टेम्परेचर, वाइब्रेट। क्या ये दोनों हमारे काम के थे? वेरीफाई वोल्ट और वेरीफाई टेम्परेचर हमारे काम का था? नहीं. मैं क्या ही करूँगा अपने मोबाइल का टेम्परेचर मालूम करके? मैं क्यों देखूंगा मेरा मोबाइल कितने वोल्ट ले रहा है नहीं ले रहा? उसके बाद साउंड, एयर, कुछ फीचर जिसके अंदर फालतू है, जी. लेकिन मोबाइल के अंदर ये सारे फीचर होते हैं। ये किसके काम के हैं? Mobile. कंपनी के काम। लेकिन क्या ये चीज़ हमारे काम की है? तो अगर मेरे काम की कोई चीज़ नहीं है और मैं यूज़र को दे दूँ और यूज़र को नहीं पता, वो उसके साथ छेड़छाड़ करके इसको ख़राब भी कर सकता है। ऐसी बात है. अब ये अगर किसी को नहीं पता वेरीफाई वोल्टेज, वेरीफाई टेम्परेचर क्या है, अगर मैं आप लोगों को दे दूँ एज अ कंपनी, मैं मोबाइल बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को दे दूँ, आप इसके साथ छेड़छाड़ करके इसको ख़राब भी कर सकते हो। तो इससे बेहतर ये है कि मैं ये आपको ये वाले फीचर दूँ ही ना, लेकिन ये मोबाइल के अंदर एग्जिस्ट करते हो। तो अगर ऐसे फीचर जो आपके काम के नहीं है लेकिन हमारे इस फ़ोन के अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? हाइड कर सकते हैं। किससे? यूज़र से। सबसे पहले हमारे पास ये रियल फ़ोन था और इसके बाद जो एब्स्ट्रैक्टेड फ़ोन आया उसके अंदर कौन कौन से फीचर है? होम बटन, वॉल्यूम बटन और स्क्रीन, ये हमारे काम के थे। तो बस हमें यही फीचर मिले, बाकी सारे इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो हमसे क्या कर दिए गए? हाइड कर दिए गए। इसी तरह हम जो क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर भी बहुत सारे ऐसे काम हो रहे होंगे जो कि सिर्फ डेवलपर के काम के, वो यूज़र को देने वाले नहीं है। तो मैं उसको यूज़र से क्या करवा दूंगा? हाइड। लेकिन एज अ डेवलपर वो मेरे काम के फीचर्स हैं, वो मैं अपने पास रखूंगा। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? सिंपल जबान में इग्नोरिंग और हाइडिंग डिटेल्स दैट डोंट मैटर। बाकी आप लोग खुद ही पढ़ लेंगे। ठीक है, ये समझ आया एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन क्या है? वो फीचर्स जो मेरे काम के तो हैं और मेरे फ़ोन में एग्जिस्ट भी करते हैं लेकिन यूज़र के काम के नहीं है, तो मैं उससे क्या कर दूंगा? हाइड। इसी तरह मेरे पास अगला है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? बेहतरीन। यार आपने ना अच्छा बताया, लेकिन मुझे ना बस कैप्सूल समझ आया और दो चार और अगर आ रहे तो स्टेज पे आके समझा दो इनकैप्सुलेशन क्या होता है। अनिल भाई की डिमांड। अच्छा नहीं, आप अच्छा बता रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ आ जाएं और मैं सबको ये कहता हूँ कि इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी बताना है इन्होंने तालियां ही बजानी है, तो आप कुछ भी बोल दें, इनको क्या पता? वो तो जिसको पता होगा, हम कोई मसला नहीं हमें, आप आकर बस बता दें, इनको कुछ नहीं पता। ये आपके सामने और क्या आपने आके इन पे हंसना है कि आपको तो नहीं पता, मुझे पता है, तो आ जाए, कोई मसला नहीं जी। नहीं किसी और को नहीं, चले मैं नहीं आ रही। आप बता दें। अच्छा तो भाई सही कहा नहीं कोई, स्टेज पे आने से कभी भी नहीं डरा करें। अगर स्टेज पे जब भी आए ना, इस तरह सोचा करें, यार मैं स्टेज पे आया, ये बाकी भी तो थे, ये स्टेज पे क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि मुझे वो चीज़ आती थी, इस वजह से मुझे मौका मिला। और ये मैं सच बताऊँ, ये थोड़े दिनों की होती है। ये जितनी डरने वाली चीज़ होती है ना, ये बहुत थोड़े दिनों के लिए होती है, उसके बाद पता भी नहीं चलता। अब जब अगर पता नहीं, मुझे याद है कि नहीं, क्वार्टर 1 में अगर किसी को याद हो स्टूडेंट को, मैं जब यहाँ आता था ना, मैं 2 लफ्ज़ बोलता था और मैं चुप हो जाता, उतना डरता था मैं। मतलब जैसे यहाँ आता था ना, ऐसा लगता था कोई पानी फेंक रहा है मेरे ऊपर, पसीना आ रहा होता था एकदम। क्योंकि यूनिवर्सिटी में गया नहीं अभी तक, उसके अलावा वो कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं हुआ था। लेकिन पढ़ाते रहे तो भाई बोलते हैं ऐसे ज़बरदस्त, पता नहीं बोलते नहीं बोलते, लेकिन अब डर नहीं लगता। ये चीज़ है।
तो इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन को आप इस तरह समझें कि इसके अंदर ना हमारे पास, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। की प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स प्राइवेट इनसाइड द क्लास and they are not accessible from outside the class. Some methods can be exposed as a public interface API. अब इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर बात हुई है प्रॉपर्टीज और मेथड्स की, लेकिन जब भी हम पाइथन में बात करेंगे तो बात किसकी होगी? एट्रीब्यूट्स और मेथड्स की। पाइथन में प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स, और मेथड्स यहाँ पर सेम है। ऐसी चीज़ें जो हमारा सेंसिटिव डेटा हो, मिसाल के तौर पर बैंक बैलेंस, मैं चाह रहा हूँ कि यार किसी काम के लिए इस क्लास के अंदर रहे, मैं उसको इसी क्लास के अंदर यूज़ करूँ, लेकिन वो इस क्लास से बाहर कोई उसे एक्सेस ना कर पाए। तो ऐसी चीज़ों, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देता हूँ मैं? प्राइवेट। इससे फ़ायदा पता है क्या होता है कि वो उस क्लास के अंदर एक्सेसिबल होती है, उस क्लास के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होती। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मुझे सिर्फ अपने काम के लिए चाहिए, अपनी ही क्लास के अंदर, तो उससे मैं क्या कर देता हूँ? प्राइवेट। इसी तरह प्रोटेक्टेड भी होती है। प्रोटेक्टेड के लिए आपको पहले इनहेरिटेंस पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसा है कि प्रोटेक्टेड वाली चीज़ कौन बता रहा है? जो क्लास हमने प्रोटेक्टेड कर दी ना, वो पता है कहाँ एक्सेसिबल होती है? सिर्फ मेरे पास और मेरे चाइल्ड्स के पास। चाइल्ड्स मतलब अगर किसी चीज़ का एक्सेस मेरे अब्बू के पास है, तो अब्बू की चीज़ का एक्सेस सिर्फ मेरे पास होगा, उनके बच्चों के पास, और उसका एक्सेस किसी के पास नहीं होगा। लेकिन जो प्राइवेट है, प्राइवेट चीज़ें सिर्फ अब्बू के पास है, वो मुझे भी नहीं पता। अरे आवाज़ आ रही है, बहुत कम बातें करते हैं, बहुत तेज आवाज़ आ रही है। तो प्राइवेट वाली चीज़ें क्या है? सिर्फ इस क्लास तक मेरे पास ही महदूद रहेंगी। लेकिन प्रोटेक्टेड वाली क्या है कि मेरी क्लास के अंदर तो रहेगी, लेकिन जो मेरे चाइल्ड्स हैं उनके पास भी वो प्रोटेक्टेड वाली चीज़ें एक्सेसिबल होंगी, लेकिन क्लास के बाहर वो फिर भी एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो इसे कहते हैं हम इनकैप्सुलेशन। अगला है हमारे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? सही। और कोई? जी कुछ कह रही थी आप? और कोई? इस डायग्राम को देखिए क्या समझ आ रहा है? ऐसे। तो इनहेरिटेंस क्या होती है हमारे पास कि मेरे पास मिसाल के तौर पे कोई ऐसी क्लास बनी हुई है कि जिस क्लास के अंदर मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स पहले से डिफाइन किए हुए। अब काम मेरा सेम है, अगला स्टेप भी मेरा सेम है, मुझे जो नेक्स्ट क्लास बनानी है वो भी सेम, लेकिन उसके अंदर वही वाले एट्रीब्यूट्स और वही वाली मेथड्स आ रहे हैं जो मैं पहले क्लास के अंदर बना चुका हूँ। अब एज अ कोडर हम क्या कहते हैं? डोंट रिपीट योरसेल्फ। जो कोड आपने लिख दिया, कोशिश करो वो कोड आप बार बार रिपीट ना करो। तो ऊप के अंदर हमारे पास एक पिलर होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अगर आपने एक पेरेंट क्लास बनाई हुई और उस पेरेंट क्लास के अंदर वो एट्रीब्यूट्स या मेथड्स पहले से हैं, तो आप चाइल्ड क्लास के अंदर उसे क्या कर लो? इनहेरिट कर लो। इनहेरिट करने का फ़ायदा ये होगा, अब इस चाइल्ड क्लास के अंदर अपने एट्रीब्यूट्स भी होंगे, अपने मेथड्स भी होंगे, लेकिन जिस पेरेंट क्लास से मैंने उसको इनहेरिट किया उसके मेथड्स और एट्रीब्यूट भी मुझे इस चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेसिबल होंगे। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? ये रेड वाली लाइन देखें, कौन कौन से हैं? यूज़र, पासवर्ड और ईमेल। और रेड के अंदर मेथड्स कौन कौन से? लॉगिन और सेंड मैसेज। अब मैंने इस पेरेंट क्लास से किया, चाइल्ड क्लास में किया, पेरेंट क्लास को इनहेरिट मतलब उसको कहा कि भाई इसके एट्रीब्यूट्स और इसके मेथड्स को उठा के इस क्लास के अंदर ले आओ। तो चाइल्ड क्लास में क्या हुआ? ये देख रहे हैं, ये रेड वाली चीज़ यूज़र, पासवर्ड और ईमेल यहाँ पर भी आ गई, यहाँ पर भी आ गई भाई यूज़र, पासवर्ड और ईमेल। लेकिन जो चाइल्ड में मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए थी, मैं वो भी ऐड कर सकता था। मिसाल के तौर पे परमिशंस इसकी है, चाइल्ड क्लास की अपना एट्रीब्यूट है। तो ये तीन यहाँ से तो आए, लेकिन चाइल्ड क्लास में मैं अपने एट्रीब्यूट पे डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको इनहेरिट ना करता,
क्या होता, मुझे ये 3 लाइनें फिर से लिखनी पड़ती। इसी तरह मेरे पास ये 2 मेथड जहाँ से उठ के आ रहे हैं, लॉगिन और सेंड मैसेज, अगर मैं इसको इनहेरिट ना करता, ये 2 चीज़ें मुझे दोबारा लिखनी पड़ती। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर मैंने एक चीज़ कहीं पर डिफाइन कर दी, मैंने किसी क्लास में वो काम किया हुआ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकता हूँ और अपने मेथड भी और अपने प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर, प्रॉपर्टीज कह रहा हूँ, एट्रीब्यूट इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। अब ये 2 लैंग्वेज है ना, हम अक्सर पढ़ा रहे होते हैं, पता नहीं मेरे सलानी के स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए नहीं बैठे हुए, 3-4 आते हैं। होता ये है कि 2 लैंग्वेज का मिक्सअप हो रहा है ना, एक जगह जावास्क्रिप्ट, एक जगह पाइथन। उस दिन मैं सलानी में पढ़ा रहा है इतने मज़े से, मैं पहले क्या करता हूँ, कोड लिखता हूँ फिर चला के दिखाता। जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा था, हर जगह प्रिंट बोलता हुआ जा रहा। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग, वहाँ पे मैं सबको बोल रहा हूँ ये प्रिंट करवा दो, ये प्रिंट करा दो, प्रिंट करवा दो, मैं लिख भी प्रिंट रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट का इस्तेमाल करो। अब जब वो कोड चला एरर आ गया, प्रिंट क्या होता है भाई, और समझ भी नहीं आ रहा कि यार सही तो लिखा है। फिर ऊपर वो फाइल का नाम लिखा .js एक्सटेंशन। उसी के बाद एक और इशू किया कि अगली क्लास में पढ़ाने थे ऑब्जेक्ट्स, उनको पहले ये वाली बात बताई, ऑब्जेक्ट्स पढ़ाते पढ़ाते वहाँ मैं बोल रहा हूँ डिक्शनरी। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स होता है ना, वहाँ मैं डिक्शनरी कह रहा हूँ। बच्चे ने भाई इतनी देर के बाद हाथ उठा के बोला सर ये डिक्शनरी क्या होता है। तो ऐसा आप 2 लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो कभी कभी ऐसा मिक्सअप हो जाता है जावास्क्रिप्ट और पाइथन। खैर, इनहेरिटेंस समझ आया, इनहेरिटेंस वाली चीज़ समझ आई। क्या करते हैं, पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास को इनहेरिट, और इनहेरिट के दौरान आता क्या है, पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स और पेरेंट क्लास के मेथड्स। उससे फ़ायदा क्या होता है, वो कोड मुझे अब दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा। अगर इस क्लास में मुझे यूज़र पासवर्ड ईमेल की नीड पड़ गई थी, तो अब मैंने इनहेरिट करके इसके अंदर ले आया, अब मुझे कोड दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है भाई, अब पॉलीमॉर्फिज्म की डायग्राम समझे पहले, ये वाली, इसको देख के क्या समझ आ रहा है, इनहेरिटेंस वाली चीज तो आपको समझ आ रही होगी। एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के अंदर क्या क्या है, पेरेंट क्लास है कौन सी, यूजर की, यूजर के अंदर है क्या क्या, यूजर पासवर्ड और ईमेल, और 2 मेथड थे कौन कौन से, लॉगिन और सेंड मैसेज। अब जब मैं इस पेरेंट क्लास से बाकी चाइल्ड क्लासों में इस क्लास को इनहेरिट करूँ, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड दूसरी क्लासों में भी मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी आके आ गया यूजर पासवर्ड ईमेल, यहाँ भी आ गया यूजर पासवर्ड ईमेल, यहाँ पर भी आ गया, और इनहेरिट के दौरान मेथड्स भी आते हैं। तो क्या इन दोनों क्लासों में लॉगिन और लॉगिन वाले मेथड्स भी आ गए। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने सेंड मैसेज वाला नहीं दिखाया, लेकिन खैर अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये तो इनहेरिटेंस हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन जो चीजें बताएंगे तो इनहेरिटेंस वाली है। पॉलीमॉर्फिज्म का है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, और मॉर्फिज्म क्या होता है, फॉर्म, मैनी फॉर्म्स। हाँ ठीक है, एक से ज्यादा। अब यहाँ पर वो क्या है, हिंट दे देता हूँ, सिर्फ फोकस करें लॉगिन में, लॉगिन वाले मेथड में। क्या हो रहा है, की भी आई है। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है सिंपल जबान में, कि अगर मैं किसी पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर उस पेरेंट क्लास को कर रहा हूँ इनहेरिट, मिसाल के तौर पे उसके अंदर से आ रहा है लॉगिन का मेथड। अब हो सकता है यार लॉगिन वाला काम पेरेंट क्लास में कुछ और हुआ हो, लेकिन मुझे यहाँ पर फंक्शनैलिटी चेंज करनी है। हर जगह मैं सेम लॉगिन तो नहीं रखूँगा ना, क्या पता मैं गूगल से लॉगिन हो रहा हूँ, मुझे एक और चीज़ चाहिए कि मैं ईमेल पासवर्ड से भी करा लूँ, मैं फेसबुक से भी करा लूँ, मैं गिटहब से भी करा लूँ। तो क्या उस जगह पे मुझे वो यूज़र पेरेंट वाले ही लॉगिन यूज़ करना है या अपना लॉगिन बनाना पड़ेगा, अपना लॉगिन बनाना पड़ेगा। तो अगर मुझे पेरेंट वाले लॉगिन को क्या करना है, ओवरराइड, तो मैं क्या करूँगा, सेम नाम से इस मेथड को दोबारा लिख सकता हूँ किस क्लास में, चाइल्ड क्लास के अंदर।
अब जब भी मैं इस चाइल्ड क्लास को यूज करूंगा तो ये पेरेंट क्लास वाले लॉगिन को क्या कर देगा, ओवर राइट। तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले लॉगिन में सिर्फ क्या था, पासवर्ड था, लेकिन इसके अंदर क्या है, पासवर्ड और की। तो इसने क्या कर दिया यहाँ पर, इसने क्या कर दिया होगा, पेरेंट वाले लॉगिन को ओवरराइट। इसी तरह यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी आप बोले यहाँ पर तो चीजें सेम है। अब आप कहें यहाँ पर लॉगिन ये वाला पासवर्ड तो सेम है, लेकिन इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ ना, अगर उसमें भी डिफरेंस आ गया पहले वाले से लेके, अगर आपने सिर्फ लॉगिन लिख ही दिया तो ये क्या कर देगा, पहले वाले को ओवरराइट कर देगा। तो सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, आपने पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट तो किया, लेकिन अगर अब आपने काम डिफरेंट कराना तो आप सेम नाम से एट्रीब्यूट या मेथड्स बनाओगे तो पेरेंट वाले को क्या कर देगा, ओवरराइट। तो 4 पिलर्स पढ़े कौन कौन से, अपनी वाली अगर सीक्वेंस में जाए, PIAE, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, 4 नाम याद हो गए। पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, हमारे अगर पेरेंट क्लास से कोई चीज़ आ रही हो उसको क्या कर देता है, ओवरराइट कर देता है। इनहेरिटेंस क्या करता है, अगर पेरेंट वाले से मुझे कोई चीज़ मंगवानी है तो मैं पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की चीज़ों को इनहेरिट करवा सकता हूँ, हाँ, एक्सटेंड के जरिए। तो वो क्या हो जाती है, नहीं, एक्सटेंड वाली टाइप शिफ्ट होती है, इसमें डिफरेंट है थोड़ी। तो क्या कर सकते हैं हम, पेरेंट क्लास से एट्रीब्यूट्स या मेथड्स चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, किसकी मदद से, इनहेरिटेंस की मदद से। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, वो चीज़ें जो मेरे यूज़र के काम की है, सिर्फ मैं वो दिखाऊं, वो चीज़ें मेरे काम की है, मैं उसे क्या कर दूं, हाइड कर दूं। आखिरी क्या बचा, इनकैप्सुलेशन, वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि क्लास के अंदर एक्सेसिबल रहे, लेकिन क्लास के बाद एक्सेस ना हो, उसे क्या कर देता हूँ मैं, प्राइवेट। अब वो सिर्फ अपनी क्लास के अंदर एक्सेसिबल रहेंगे, वो दूसरी क्लास के अंदर भी जब मैंने इनहेरिट कर लिया ना, वो दूसरी क्लास में एक्सेसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी को क्या किया है, प्राइवेट। अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरी क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल रहे, लेकिन जो जिसके अंदर मैंने जिस चाइल्ड को मैंने इनहेरिट किया, पेरेंट को इनहेरिट किया है चाइल्ड क्लास के अंदर, उसके अंदर भी वो प्रॉपर्टी है, तो फिर मैं क्या लगाऊंगा, प्रोटेक्टेड क्या करेगा, सब क्लास के अंदर तो वो चीज़ एक्सेसिबल होगी, लेकिन क्लास के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगी। ऊप क्या है, सिंपल कोड लिखने का एक तरीका है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम, और इसके अंदर 4 पिलर होते हैं, सेक्स को पॉलीमॉर्फिज्म, कौन सा, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। तो हमने कोड भी लिखना था, लेकिन अब कोड के लिए टाइम नहीं बचा, और हम एक डायग्राम भी बना के लाया था, मैं डायग्राम दिखाता हूँ, जाते जाते समझाने भले नहीं रहे। हम समझाते हैं कि ऊप को बनाते पहले हम बिरयानी, और समझते ये सारी चीज़ें इस तरीके से। लेकिन खैर, अब अगली क्लास के लिए रखते हैं इसको। अगली क्लास में हमारा टॉपिक है दोबारा से ऊप। बाकी जो 2 टॉपिक पढ़े, उम्मीद करते हैं भाई आपको अच्छे से समझ आए होंगे। उन टॉपिक्स को भी कवर करिएगा, वो टेस्ट के अंदर आएंगे, और जो टॉपिक्स अभी भी रहेगा मिसिंग वाले, तो आपने क्या करना है, उसकी तैयारी करें। नेक्स्ट वीक शायद, कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारी क्लास, हाँ, शायद हमारी क्लास ना हो। और जाते जाते भाई, आज मैं लेट हुआ तो अनीक भाई की क्लास 7 बजे होती है, तो वो हमारे लिए क्लास अटेंड करने आए, बहुत अच्छा लगा, इनके लिए जोरदार तालियां हैं। इनका जितना शुक्रिया अदा करें, मैंने सिर्फ एक बार कहा था अनीक भाई क्लास लेंगे, अनीक भाई ने कोई आगे से बात नहीं कही, वो फौरन आ गए। तो शुक्रिया अनीक भाई। तो आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।